नमस्कार, मैं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं तापमान एक्सप्रेस में। देखिए, होली का माहौल है और होली के माहौल में राजनीतिक तापमान भी बहुत गर्म है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के वरिष्ठ नेता धर्मवीर सिंह जी हैं, लेकिन उससे पहले ये होली का जो खास करके होली जो आ रही है, उस पे राजनीतिक बयान इतना तल्खी क्यों हुआ? तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि जो बीजेपी के भाजपा के जो विधायक हैं हरिभूषण सिंह बचौल, उन्होंने साफ शब्दों में ये कहा है कि जिन मुसलमान भाइयों को खास करके रंग से नफरत है, वह कृपया करके घर से बाहर होली के दिन नहीं निकले। सबसे पहले तापमान में स्वागत है और इस बयान को आप कैसे देख रहे हैं? मेरे तरफ से आप लोग को शुभकामनाएं, मीडिया भाई लोग को शुभकामनाएं दे रहा हूँ। और होली के आने पर पूरे बिहार, पूरे हिंदुस्तान के लोगों, जनता को मेरे तरफ से शुभकामनाएं दे रहे हैं कि अच्छे तरह से होली मनाएं और अच्छे तरह से होली खेलें और एक दूसरे को रंग अबीर लगाएं और पुराने बातों को, दुश्मनी को, पुराने मतभेद को दूर करें और एक साथ मिलके रहें। चलिए, आप तो शुभकामना दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी के तो नेता कह रहे हैं कि आप घर से बाहर मत निकलिए, मुसलमानों को क्या कुछ कहिएगा? बीजेपी वाले के काम क्या है आपको अभी तक पता ही नहीं चला? आप मीडिया में कवर करते हैं, बीजेपी वाले को क्या रहता है फंडा, आपको पता है ना? क्या फंडा रहता है? उल्टा पुल्टा बयान देते हैं, पब्लिक को भड़काते हैं, जनता को भड़काते हैं। उनका तो काम ही है बीजेपी वाले लोग को। और क्या लेकिन आपके नेता तेजस्वी यादव भी तो भड़काऊ भाषण दे देते हैं, तू तड़ाक करके बात कर देते हैं अपने सीनियर से, क्योंकि हरिभूषण सिंह बचौल उनसे सीनियर हैं। ऐसी बात नहीं है, ऐसे वो बहुत ऐसा कोई बात नहीं है कि गलत हमारे उप मुख्यमंत्री जी, भावी मुख्यमंत्री बनने वाले ऐसे कदम नहीं उठाया करते हैं। लोग बढ़ा चढ़ा कर लोग बयान दे देते हैं। मीडिया में दिए हैं कि है कौन बचौल, अब इसको क्या कहिए? ऐसा कोई बात नहीं है। इसमें कोई चिकना छुपाने की बात नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। आपके नजर में क्या होना चाहिए? क्या मुसलमान भाई लोग जो होली के दिन बाहर ना निकले, इस पर क्या कहिएगा? होली के दिन तो हम तो पहले कह चुके हैं कि होली एक भाईचारा का संदेश देता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जाति के लोग एक दूसरे को होली मिलन समारोह करते हैं। क्या होली मिलन समारोह जो होता है तो मुसलमान लोग, नेता लोग नहीं जाते हैं क्या? बीजेपी वाले होली मिलन समारोह करते हैं, तो ये बताइए बीजेपी वाले के लोग में मुस्लिम नेता नहीं है? नहीं है? भागलपुर के नहीं है नेताजी? अब मुस्लिम है तो है कि नहीं है? भागलपुर के जो एमपी साहब थे, है ना जी, जो केंद्रीय मंत्री थे, हाँ, तो मुस्लिम है कि नहीं है? लेकिन तो ये बीजेपी वाले लोग इस तरह से भाषा बोलते हैं, अच्छी बात नहीं है। चले, चूंकि आपने भागलपुर की जिक्र किया, तो भागलपुर से ही आते हैं गोपाल मंडल, जदयू के विधायक हैं। इन दिनों काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं, खास करके डांस करते हुए नजर आ रहे हैं, महिलाओं को गाल पे पैसा का नोट सटा रहे हैं और खुद अश्लील गाना पे ठुमका लगा रहे हैं। इसको क्या कहिएगा? हाल फिलहाल बिहार पुलिस प्रशासन के द्वारा कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति अश्लील गाना ना बजाए और अश्लील गाना पे डांस ना करे। आपको आज पता चला है क्या? गोपाल मंडल जी विधायक है, उनकी हरकत या उनकी इस तरह से अमर्यादा रहने की आज मालूम चला है? ट्रेन में नहीं देखे थे, आज पता चला है। आपको तो पहले से मालूम है, सारा मीडिया वाले को मालूम है कि गोपाल मंडल जी किस तरह से करते हैं। तो उसमें हमको शिकायत करने क्या करना है? सभी जनता को, बिहार के सारा जनता को मालूम है। खुलेआम डांस कर रहे हैं, माननीय विधायक हैं, सदन के कितने बार, कितना क्या मैसेज जाएगा? कितना बार विवादित भाषण दिए, कितना विवादित भाषण दिए, कितना विवादित बात बोले। आज से आपको पता है
बीजेपी वाले, जदयू वाले, पूरे बिहार के जनता लोग जानते हैं, देश दुनिया जान गया है ना कि गोपाल मंडल जी कैसे बोलते हैं। उसमें क्या पट्टे पढ़ने करना है? जब जानकारी है तो हमको जानने की क्या बात है? ये सब अच्छी बात नहीं है। एक जनता के प्रतिनिधि हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। नहीं करना चाहिए था। चलिए आप सेवक है, जनता का सेवक है, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए था। चलिए पिछले बार आपका इंटरव्यू जब हम कर रहे थे तो आप ही के समाज के जो हैं मंटू पटेल कुर्मी एकता रैली पटना के मिलर हाई स्कूल के प्रांगण में कर रहे थे। ऐसे में आपने कहा था कि यह टिकट बचाओ रैली है। आप तो मिनिस्टर बन गए, आप शुभकामना भी तो दीजिएगा ना। मेरे तरफ से मंटू पटेल जी मंत्री बन गए, विधायक जी मंत्री बन गए, विधायक से मंत्री बन गए, मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ। मंत्री बने हैं, कुर्मी समाज के जनता को, कुर्मी समाज ही नहीं सभी जाति को, सभी जात को सेवा करे, मदद करे, अच्छी बात है। राज्यसभा सांसद बन जाए या आप तो कह रहे थे, आप तो कह रहे थे कि फ्लॉप रैली है, लेकिन वो मंत्री बन गए। अगर रैली फ्लॉप नहीं होती तो ये बताइए हम लोग कुर्मी कितना रैली गांधी मैदान में किए थे? तो फ्लॉप वाला कैसे मंत्री बन जाएगा ये बताइए? फ्लॉप वाला कैसे कोई मंत्री? बीजेपी वाले बनाए ना। तो बीजेपी वाला भी फ्लॉप आदमी को क्यों बनाएगा? बीजेपी वाले हमारे समाज को भ्रमित कर रहे हैं, हमारे समाज को बीजेपी वाले तोड़ रहे हैं। अगर बीजेपी वाले समाज को नहीं तोड़े होते तो एक होर्डिंग बोर्ड, एक मंच पर जदयू के कुर्मी नेता, वो तो कह रहे हैं कि मंटू पटेल जी की हम जितना भी हमारे समाज में गरीब लोग हैं, जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, उनको खास करके राजनीति में आना चाहिए। अगर कोई डॉक्टर बनना चाहते हैं तो डॉक्टर बने, इंजीनियर, हमारी जहां आवश्यकता रहेगा हम उनके साथ खड़ा है। तो वो तो रोजगार देने की बात कर रहे हैं, आप उनको आप भटकिए मत। हाँ, आप लाइन से मत भटकिए। हाँ, तो आप जो है लाइन से नहीं भटकिए। हाँ। हमें बताइए कि कुर्मी समाज के नेता आरजेडी में, जदयू में और चिराग पासवान लोजपा में कुर्मी के नेता नहीं था कि नहीं था? हमारे जो कुर्मी समाज, आपको तो निमंत्रण मिलवे किया था, आप गए नहीं किया था। कुर्मी समाज के जो आज कुर्मी समाज महारैली जो कराए थे, कौन कराए थे? सतीश बाबू आए थे, उनको नेता मिला था। उसमें अभय सिंह कुर्मी के नेता झारखंड से आए थे। हमको ये बताइए कुर्मी समाज में वही को नेता है? सब जात में एक नेता है? हमको ये बताइए, आप लोग बताइए, मीडिया कवर करते हैं, सब जात में, चाहे यादव हो, मुस्लिम हो, भूमिहार हो, राजपूत हो, एक ही आदमी, एक ही नेता है। सब अलग अलग दल में अलग अलग नेता है। तो कुर्मी रैली का मतलब क्या होता है? सभी जात, सभी पार्टी के लोग एकजुट होकर रैली करते, तब जानते कुर्मी रैली हुआ। तो कुर्मी रैली वहां मिला स्कूल में होता है, कुर्मी रैली यहाँ होता है, गांधी मैदान में होता है। कुर्मी रैली को छोटा किया गया, कुर्मी समाज को कद को छोटा किया गया, इसको अब बड़ा नहीं करना चाहिए था। वो बड़ा कर दिए, मंत्री बन गए, समझ रहे हैं। भीड़ भड़का पूरा रहता है, आवाज पे उनका। अरे उससे ज्यादा मेरे यहाँ सुनिए ना, आज आप टेंशन में हैं। आज मंत्री है ना, तो लहर है। कै गो नालंदा, पुनपुर, मसौढ़ी, बीटा, विक्रम, हनौत, हिलता कुर्मी नहीं है? कई कुर्मी के नेता बधाई दिया, पूरा भीड़ लगल रहता है। हम बताइए ना, क्यों कुर्मी के नेता होर्डिंग बोर्ड में कहाँ बधाई मिला? पे जिंदाबाद जिंदाबाद, कहाँ बधाई देखे, कहाँ बधाई देखे, कहाँ होर्डिंग बोर्ड देखे, कहाँ सम्मानित किया गया? कहीं सम्मानित किया गया? बोलिए। कुर्मी समाज, जनता, कुर्मी समाज के लोग मान जाते कि कुर्मी समाज के नेता है, तो उनको सम्मानित करते, उनको होर्डिंग बोर्ड लगाते। कहीं देखे होर्डिंग बोर्ड लगाते हुए? कहीं देखिए, बताइए। आज जो है पशुपति पारस जी जो मंत्री बने थे, तो होर्डिंग बोर्ड देखे थे? कितना होर्डिंग बोर्ड लगा था? चिराग पासवान जो बने थे मंत्री, तो होर्डिंग बोर्ड देखे थे? उनका एक होर्डिंग बोर्ड कहीं लगा है? हमको बताइए, मंत्री बना था, कहाँ बधाई देखे? कहीं देखे होर्डिंग बोर्ड लगे हुए? उससे ज्यादा मैं कुर्मी समाज को मदद करता हूँ। हॉस्पिटल, ब्लॉक, कोई काम हो, रात बिरात में मेरा मोबाइल खुला रहता है। मैं हॉस्पिटल खुद जाके, समाज के नहीं, समाज के जिस पार्टी से आते हो, पार्टी में तो आपको टिकट भी नहीं देता है।
अब कैसे आप आगे जाकर टिकट नहीं देता है, टिकट देता है नहीं देता है समय बताएगा। हम समाज में जाके पूछिए ना, आज जाकर समाज में वो तो पूछिए। मंत्री बन गए, अब लोगों को सेवा करेंगे, समाज को सेवा करेंगे। हालांकि वो जाति विशेष की बात नहीं करते हैं, लेकिन बोलते हैं पहले समाज आगे बढ़ेगा उसके बाद ही। हम लोग जाति विशेष करते हैं क्या? आप पता कीजिए ना, मसौरी, पुनपुन, हनौत, हिलता, नालंदा, जाके पूछिए कि कुर्मी के सम्मानित नेता धर्मवीर सिंह है कि नहीं, जाके पता कर लीजिए। आप जहां तहां जाते हैं ना, मीडिया कवर करते हैं, पूछिए, पता तो कीजिए कि धर्मवीर सिंह नेता है कि नहीं है। ये बार टिकट मिलेगा आरजेडी से आपको कि खाली ऐसी सेवा करते रहिएगा? टिकट तो मिलेगा ही, समय बताएगा। पब्लिक, जनता चाह रही है तो टिकट मिलेगा ही। आरजेडी में कुर्मी का सम्मान है, ये बताइए। अगर आरजेडी में कुर्मी का सम्मान नहीं रहता तो आज सभी दल इधर से उधर में, सब लोग इधर एम भाई की पार्टी कहा जाता है आरजेडी। क्या आज तक मैं राजद में हूँ, राजद में रहूंगा, मेरा यही सम्मान मिलता है। ये तो सब एक दूसरे पार्टी में जाने का पहले यही बात बोलते हैं, फिर चल जाते हैं दूसरा में लोग गए ना। आज तक हमको एक बताइए ना कि हम दूसरे पार्टी में कहीं गए होंगे, एक भी बताइए कि दूसरे पार्टी में गए हम। जब से आरजेडी में है, जब से हम आरजेडी में है, आगे भी रहिएगा, आगे भी रहेंगे। जब टिकटवा न मिलेगा तब का टिकट कहीं नहीं मिलेगा, एकदम टिकट मिलेगा, अवश्य मिलेगा। टिकट ले ही लीजिएगा, टिकट अवश्य मिलेगा, एकदम मिलेगा। जितना हमने समाज को, मान लेता है तेजस्वी यादव कहें कि इस बार रहिए, अगला बार देखते हैं, तब क्या? नहीं मिलेगा टिकट, मिलेगा समझ देखिएगा, मिलेगा। जितना कुर्मी समाज को हम आगे बढ़ाया है, अब पता लगा लीजिए कुर्मी को हमने मदद किया कि नहीं मिला। सभी जात को मदद करते हैं। और कुर्मी समाज में जाके पूछिए कि धर्मवीर जी को जानते हैं, तो लोग बताए कि हाँ धर्मवीर जी नेता है। पता लगा लीजिए। आपको लगता है ना, आप कहीं मीडिया में जाते हैं तो पता लगाइए कि नेता है कि नहीं है। लोग हमारे समाज बतिया नेताजी, तो आपके पार्टी को पता लगना चाहिए ना, धर्मवीर सिंह नेता है कि न है। अब जहाँ है जहाँ है, अगर पार्टी को कोई जिम्मेवारी नहीं दे रही है, पार्टी को अगर नहीं मालूम चलता तो कहीं ना कहीं आपके समाज को इग्नोर कर रही है। पार्टी में अगर हमको या पार्टी हमारा मदद नहीं करती तो आज पार्टी हमको उपाध्यक्ष तो नहीं ना बनाता। इसके बड़का भी जिम्मेवारी मिलेगा। ऐसा थोड़ी की जिम्मेवारी नहीं मिलेगा, इससे बड़ा भी जिम्मेवारी मिलेगा। आप इतना अच्छा बोलते हैं, आपको तो प्रवक्ता बना देना चाहिए आरजेडी को। अब समय आएगा तो हमारे उप मुख्यमंत्री जी या लालू प्रसाद जी जो चाहे, इसके पहले तो अभी उप मुख्यमंत्री ना है, पूर्व उप मुख्यमंत्री। ठीक है, पूर्व मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री है ना, उनसे मिले हैं, लालू प्रसाद से मिले हैं। हमने मीसा भारती जी का चुनाव में हमने 100-200 आदमी कुर्मी समाज का बूढ़ा बुजुर्ग को लेकर लालू जी के यहाँ गए थे। हम लालू जी से हमने बात को रखा था कि हम लोग कुर्मी समाज को हमने सम्मान दीजिए। उन्होंने आश्वस्त किए कि कुर्मी समाज को, कुर्मी को हम देंगे सम्मान, सम्मानित करेंगे, सम्मान देंगे। तभी तो पीछे लगे हुए हैं। हम अकेला नहीं गए थे, हम बहुत लोग को लेके गए थे, बहुत लोग मेरे साथ गए थे, लालू जी से मिले थे हम लोग, तभी तो एमपी बने ना। ऐसा थोड़ी है कि एमपी का चुनाव में मीसा भारती को कुर्मी समाज वोट नहीं दिया है। वोट दिया तब ने एमपी बने हैं, वोट कुर्मी समाज दिया है तब ने एमपी बने। चलिए, तो ये धर्मवीर सिंह जी थे जिन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि इस बार जो मीसा भारती सांसद बनी है, कहीं ना कहीं उसमें कुर्मी समाज का भी अहम रोल है। इन्होंने साफ शब्दों में खास करके जो मंटू पटेल मंत्री बने हैं हाल फिलहाल में, उनपे भी अटैक किया, लेकिन साथ साथ शुभकामना भी दी। इन्होंने ये भी कहा कि मंटू पटेल को कितने लोग जानते हैं समाज के लोग। इन्होंने ये भी कहा कि जितना धर्मवीर सिंह ने समाज के लिए या और अन्य तबके की बात करें, अन्य जातियों की बात करें, उनके लिए दिन प्रतिदिन लगे रहते हैं, कहीं ना कहीं उसका फलस्वरूप आने वाला समय में आरजेडी देगा। लेकिन एक बात सत्य है, क्या आप भी जो दर्शक हैं समझ सकते हैं, क्या कुर्मी समाज का जो नेता माना जाता है, हालांकि बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वो जाति विशेष की बात नहीं करते हैं। इनका दावा ये भी है कि इस बार आरजेडी कहीं ना कहीं से इन्हें चुनाव में मौका जरूर देगी। हालांकि इनसे जब हम पूछे कि क्या सचमुच में कुर्मी समाज के लोगों को सम्मान आरजेडी में मिलता है, तो इन्होंने कह दिया कि A to Z की पार्टी है आरजेडी, जो कि सब जाति सब धर्म का सम्मान करती है। वहीं गोपाल मंडल की बात करें तो इन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि गोपाल मंडल से वाकिफ आज हुए हैं आप लोग। गोपाल मंडल कितना अश्लील काम करते हैं, ट्रेन पे देख रहे हैं, और
भिन्न भिन्न जगह पे आपने देखने का काम किया। वही नसीहत इन्होंने हरिभूषण सिंह बचौल को भी दे दिया है कि यह जो देश है सभी जाति सभी धर्म का सम्मान करने वाला देश है। तो ऐसे में आप नहीं कह सकते हैं कि मुसलमान भाई घर से होली के दिन बाहर ना निकले। फिलहाल खबर में इतना ही। नमस्कार।